हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत करते हैं। आज अभी जो हम लोगों ने इसमें कुछ एक लेक्चर लिया था सुबह में, उसमें जो है कुछ प्रश्न किए हुए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसके 60 प्रश्न को पूरी तरीके से जो अति लघु उत्तरीय की बात थी उसको समाप्त कर लेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 54 शुरू कर रहे हैं, यहीं से देखेंगे। अब देखिए यहाँ का ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। अवक्षय परत बहुत बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, ये इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, शायद हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। लिखा है कि संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो आंसर देखिए, हमने लिखा है कि संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होता है उसे अवक्षय परत कहते हैं। अब आप लोग देखोगे कोई संधि डायोड, पीएन संधि डायोड ऐसे होता है, यहाँ पर ये बीच में जो हमारा क्षेत्र प्राप्त होता है ये वाला, इसी को जो है अवक्षय परत कहा जाता है। आप लोग जो है इसको क्या बोलते हैं, जब पीएन संधि डायोड अगर पढ़े होंगे तो वहां पर इसको बहुत बेहतर तरीके से आप लोग देखे होंगे। ये था हमारा बस इसके डेफिनेशन। अब अगला प्रश्न हमारा जो है प्रश्न संख्या 55। अब देखो लिखा है, दो ऐसे अपद्रव्यों के नाम लिखिए जो शुद्ध सिलिकॉन को अर्धचालक बना देता है। दो का नाम पूछा है, आपको जो याद है उसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आर्सेनिक लिया है, फास्फोरस लिया है, दो का लिया है। आप इसके अलावा और जो जानते हो उसको भी लिख सकते हैं। तो ये बस इसका नाम लिखना था, बस इस तरीके से नाम लिख करके छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए 56 नंबर का प्रश्न लिखा है कि विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन कह रहा है विभव प्राचीर। अब विभव प्राचीर क्या होता है वो देखिए, यहाँ पर इसकी भी डेफिनेशन कई बार परीक्षा में पूछी गई है। क्या है कि अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहा जाता है। अवक्षय जो परत होती है उनके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी विभव को क्या बोलते हैं, प्राचीर विभव कहा जाता है। ये हमारा बस इसका छोटा सा आंसर हो गया बस। अब देखिए प्रश्न संख्या 57 ये क्या है कि विभव प्राचीर की कोटि क्या है। क्वेश्चन में विभव प्राचीर की कोटि पूछ रहा है कि इसकी कोटि क्या हो जाएगी। तो अब देखिए विभव प्राचीर की कोटि क्या होती है कि विभव प्राचीर 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट की कोटि का होता है। यानी इसका मान कितना होना चाहिए, 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट की कोटि का होता है। तो इसको जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जितना भी प्रश्न हम कर रहे हैं सबको आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ते रहिएगा। आइए प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। लिखा है प्रश्न संख्या 58 कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। यानी इसके अंदर ऊर्जा बैंड का नाम लिखना है कि कौन कौन से ऊर्जा बैंड होते हैं। तो एक हमारा हो गया चालन बैंड और दूसरा हो गया हमारा संयोजी बैंड। तो हम लोगों ने इसके अंदर दो ऊर्जा बैंड का नाम लिख लिया। क्वेश्चन बस का ठोसों के अंदर उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। तो एक प्रकार से हमने चालन और दूसरा क्या ले लिया, संयोजी बैंड ले लिया। अब देखिए 62 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 62 लिखा है कि अर्धचालक क्या है। मतलब अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक परिभाषा लिख दीजिए, यहाँ पर वही बताना है। और किसी एक अर्धचालक का यहाँ पर नाम लिखना है। एक तरीके से ये कह लीजिए कि उदाहरण के साथ भी बताने के लिए अगर आएगा तो यही डेफिनेशन लिखा जाएगा। क्या हो गया कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं कुचालक के बीच होती है उसको क्या बोलेंगे, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन ले लिया, जर्मेनियम ले लिया, फास्फोरस ले लिया, इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। अब देखो अर्धचालक क्या होगा, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम भी अर्धचालक है, ठीक है ना। फास्फोरस आर्सेनिक तो इसको मिलाने से जो है अर्धचालक बनते हैं, वो अपद्रव्य। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि अर्धचालक के डेफिनेशन चालक और कुचालक दोनों के बीच का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक कहते हैं। बस सिंपल से डेफिनेशन। आप एग्जाम्पल में सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसी चीजों को ले सकते हैं।
आइए तो आज का जो है अधि लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न समाप्त करते हैं। इस प्रश्न के जो 60 प्रश्न आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिएगा 60 नहीं बल्कि ये हम कह लें कि 63 प्रश्न मैंने करवा दिया। पहला लेक्चर जो मैंने करवाया था उसमें जो है 3 प्रश्न अलग से करवाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एक गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। अब प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है हमारा कि n के बटा में v माइनस 1 बटा में u बराबर n माइनस 1 के बटा में r। ये हमारा फॉर्मूला इसका होता है और सिंपल है, बस फॉर्मूला कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं। फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा एक चीज और, इसमें n क्या है, n हमारा जो गोलीय पृष्ठ है जो पदार्थ है उसका अपवर्तनांक हो जाएगा। और v क्या हमारा है, v हमारे प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है हमारा, u को हम लोग बोलते हैं वस्तु की दूरी, और r क्या है, r उस जो है गोलीय जो पृष्ठ है, जो गोलीय दर्पण है या जो भी है उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। बस इतनी सी चीजें इसमें आप लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि कौन किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस के सारे कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। अब हम लोग इस जो है बड़े वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे।